बड़ी चर्चा है आपके आंसुओं की, पासा पलट दिया कह रहा है आपके आंसुओं ने, उनकी धार ने इस आंदोलन में धार डाल दी है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, हमने कुछ नहीं करा। ये ना मोर्चे टूट रहे थे ना कोई दिक्कत हो रही थी। भाई गांव के लोग अगर गांव चले गए तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग ढिल्ले हो गए। गांव के लोग बैठा के गए हमको, उनके मोर्चे को जबरदस्ती कोई आ जाएगा ऐसे कोई आ थोड़ा सकता है मोर्चे बगैर समझौते के, बगैर बातचीत के और गुंडा तत्व के द्वारा लाठियां बरसवा के और मोर्चों को खाली करवाना, बदनामी करवाना, ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ऐसा रोए उस दिन कि उसके बाद से एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं। आज संजय राउत आपसे मिलने पहुंचे, मतलब अब राजनीति से आपको परहेज नहीं है, क्यों टिकैत साहब? जी नहीं, राजनीति का वहाँ कोई मतलब नहीं है, ना उनको मंच है ना उनको माइक है। तो भीड़ में भाई सड़क को कौन चल रहा, अब उसकी हम क्या आइडेंटिटी करें उसको? वो आ रहे हैं, ना वे मंच पर जा रहे हैं ना उनको माइक है। अच्छा ये बताइए, उस दिन में तो आप बड़े जोश में थे। ठीक है टिकैत साहब, एक सवाल सुन लीजिए फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। उस दिन आप बड़े जोश में थे, दिन में कह रहे थे किसी भी तरीके से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। फिर आप कुछ पुलिस अधिकारियों से मिले, उसके बाद अचानक बड़े भावुक हो गए, रोने होने लगे। क्या हुआ था, क्यों इतने अचानक रोने लगे आप, भावुक क्यों हो गए थे? नहीं, पुलिस अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमने कहा कि आपको क्या ऑर्डर है वो दिखाओ, उन्होंने कागज दिखाया, उसमें हमने कहा कि हम ये स्थान नहीं छोड़ देंगे ना, हम खाली करेंगे ये। उसने कहा कि जबरदस्ती करवाएंगे, मगर करवाओ। पुलिस नहीं आ रही थी वहां पे जबरदस्ती करवाने, लेकिन जब पता चला कि पुलिस पीछे रहेगी और उसके गुंडे आगे रहेंगे, मतलब कानून की, संविधान की धज्जियां वहां पे उड़ाई गई। पुलिस अपना काम करे, हमको लाठियां चलावे, पुलिस लाठी चला के हमको उठा के ले जाए, कोई ऐतराज नहीं है। ये आंदोलन में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की लाठी आंदोलनकारी पे पड़े, कोई ऐतराज नहीं है हमको, हम नहीं हाथ उठाएंगे, तो चलाओ हमको लेकर जाओ। लेकिन गुंडे तत्व आएंगे, पुलिस पीछे रहेगी और उनसे हमला करवाएंगे, ये किसान बर्दाश्त कर लगा? ये आए हैं ना, फिर 1 घंटे में गांव के लोग आए हैं। मतलब अगर ये सोच रहे कि पुलिस सुरक्षा करेगी उनकी और गुंडा तत्व आगे रहेगा, ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो गुंडा तत्व तो 26 जनवरी को भी घुस गए थे ना टिकैत साहब, तब आप लोग कहाँ थे? क्योंकि उस दिन तो आपने कहा कि ये सब सरकार की साजिश है, तो आप कह रहे हैं सरकारी लोग ही पुलिस वालों को पीट रहे थे। होगी, सारे प्रकरण की जांच होगी। महिला अगर किसी आदमी ने, टिकैत साहब, महिला कांस्टेबल्स पर एक बार सुन तो लीजिए सर, गुस्सा मत कीजिए, सवाल सुनिए। कोई आदमी गुंडागर्दी करेगा, कोई नहीं हो सकता हमारा। महिला कांस्टेबल्स पर जाल से, भाले से, तलवार से वो हमला कर रहे थे, कौन इसकी भरपाई करेगा? 1995 में आप भी तो दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे, आपको भी पता है वो पुलिस वाले भी किसी के घर के बच्चे ही हैं, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? उसकी जांच, पुलिस वाले हमारे ही परिवार के हैं, वे पुलिस वाले हमारे ही है भाई, वे वहां तक आने कैसे दिया गया उनको? आपने हमला क्यों होने दिया? किसी ने पहले दिन ये कह दिया 7 बजे के मैं लाल किले पे जाऊंगा, उसको अच्छा, मतलब लाल किले पे अगर किसी ने घोषणा कर दी, उसको सुबह ही वो 9 बजे लाल किले पे पहुंच गया। टिकैत साहब, इसकी जांच होगी। टिकैत साहब, ये आज ईमानदारी से बताइए, लाल किले पे कोई आदमी चल रहा है घोषणा करके। आज हम तक पर 35 साल से आंदोलन करते हैं, सुनो। ठीक है, एक हम सवाल 35 साल से आंदोलन करते हैं, सुन लो। ठीक है, सुन लो, मैं यही कह रहा हूँ कि देश सुने, कम से कम चैनल दिखाएगा तो हमको। मैं ये कह रहा हूँ, हम 35 साल से यहाँ पे आते हैं दिल्ली में आंदोलन करने। हम जब भी गांव में कहते हैं, हम कहते हैं पार्लियामेंट में जाएंगे। हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वे जब विपक्ष में रहती है,
वे सब कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, धरना करने, पार्लियामेंट पे जाएंगे। कोई पार्लियामेंट पे गया? ये कहने की बात होती है। कौन लोग थे वो जिन्होंने ये कहा कि हम लाल किले पे जाएंगे और उनको लाल किले पे जाने का रास्ता दिया गया? मतलब उनको फंसाने की साजिश करी गई। अगर किसी एक बालक ने वहां में कह दिया कि मैं जाऊंगा लाल किले पे, उसको रास्ता दिया गया, उसको 15 दिन से तैयार करेगा कि आप जाइए लाल किले के ऊपर। ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं? एक धार्मिक झंडा फैलाने का एक षड्यंत्र रचा गया वहां पे। ठीक है, अब मैं सवाल एक पूछूं सरदार कौम को और किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची गई वहां पे। ये पिछले 1 महीने से चल रही थी। ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए, ईमानदारी से बताइएगा, क्या पूरे आंदोलन में जिस भी आप गाजीपुर बॉर्डर पर थे, जहां जहां पर लोग थे, क्या वहां पर खुलेआम लाल किले तक जाएंगे ये नारा नहीं लग रहा था? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मुझे याद है उस दिन की तस्वीरें, आप भी माइक पर बार बार लोगों को समझा रहे थे कि तय रूट पर ही जाओ। क्या आपको भी आशंका नहीं थी कि कई लोग कह रहे थे, आपके बीकेयू के लोग थे जो हमारे साथ शो पर लाइव थे, उन्होंने कहा कि हम तो जी लाल किले तक जाएंगे, और ट्रैक्टर को हथियार की तरह उस दिन आईटीओ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी टिकैत साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी में हिम्मत दिखाने की, किसी में हिम्मत, जोन से रूट पुलिस ने दिए गए, उन रूटों के ऊपर बैरिकेटिंग थे, है किसी में हिम्मत दिखाने की किसी चैनल की? हर चैनल ने दिखाया, हमने भी दिखाया। आप लोग सब डरते हो। आप कहाँ हैं? आप गलत बात बोल रहे हैं राकेश टिकैत साहब। देखिए, बात को पलटने की कोशिश मत कीजिए। मजबूरी है, आप बात को पलट रहे हैं। मजबूरी आपकी है, मजबूरी आपकी है, जो आप अहंकार की वजह से आप बातचीत को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अहंकार की वजह से अब बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि राकेश टिकैत अपने आप को बहुत बड़े नेता के तौर पर, देखिए आप जो ये अभी कह रहे हैं ना, उस दिन सुबह से शाम तक आपकी तस्वीरें और बैरिकेडिंग की तस्वीरें आज तक नहीं दिखाई है, इसलिए गलत इल्जाम मत लगाइए। आप तो ये बताइए सर कि सुलह का रास्ता कैसे निकलेगा? आप लोगों ने 5 घंटे गिरफ्तारी का सांग रचा गया है आप लोगों के द्वारा। आपने 5 घंटे, सुबह 12 बजे से गिरफ्तारी हो गई, आज ही होंगे। बड़े बड़े चैनलों के एंकर वहां पर थे और ये दिखाना चाहते थे सब लोग कि यहाँ पे गुंडागर्दी होगी, पब्लिक इनको पीटेगी, इनको भगाया जाएगा। एक कौम, किसान कौम को बदनाम करने की साजिश थी। ये गलत है मैं राकेश आपके ऊपर टिकैत कोई साहब, नहीं कहता, ये गलत है। मैं तो आपको छोटी बहन मानता हूँ। बिल्कुल, आपके चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ मैं चैनल वालों का। मैंने कभी चैनल का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन पहली बार आप होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा आपके साथ लाइव करते हैं राकेश टिकैत, और आपकी आवाज सबके सामने ले जाते हैं। देखिए, जो बातें कही जा रही थी, बिल्कुल मैं आपको आपका धन्यवाद है। मुझे आप सारे चैनल वाले, सारे चैनल मुझे बैठाते हैं, मैं सबको वो देता हूँ। हाँ। लेकिन मजबूरी है कुछ उनकी भी, नहीं ये गलत है। क्या था कि सवाल ये है, हमको रूट दिया, हाँ, और रूट देने के बाद उस पर बैरिकेटिंग करी। मैं जी बोल लीजिए अपनी बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रूट दिया दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद में उसी रूट में बैरिकेटिंग करी गई और दिल्ली जाने वाला रास्ता कच्चा बैरिकेटिंग लगाई गई, और किसानों को कहा कि चलो आगे। वे मोटरसाइकिल के लोग कौन थे हमारे पास में, जब टाइम आएगा वे वीडियो क्लिपिंग है कि जो पुलिस वाले लाल किले तक उन लोगों को लेकर आए, अपने हेलमेट उतार रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, आंदोलनकारियों से हाथ मिलते हैं, उनको लिया गया, उनको बैठा के लिया गया, उनको रास्ता बताया गया। तो मतलब ऐसी धज्जियां उड़ती हमने नहीं देखी।